हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि जैसे ही फैमिली आईडी के अंदर कोई नया अपडेट आता है तो आपको तुरंत उसकी जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे ही दो अपडेट आज फैमिली आईडी के अंदर और आए हैं, उसी का आज छोटा सा एक वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। दो अपडेट क्या है, जैसे आप जब से फैमिली आईडी बननी शुरू हुई है तब से ही प्रॉब्लम भी उसके साथ साथ ही चल रही है। शुरुआत में किसी को जैसे जानकारी नहीं थी भी फैमिली आईडी में क्या क्या डाटा हमें सबमिट करवाना है, क्या नहीं करवाना। कुछ लोग किसी और के कहने से या किसी और रीज़न से अपना प्रॉपर डाटा नहीं दे पाए या वो देना ही नहीं चाहते थे उस टाइम। लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, कोरोना के टाइम में भी आपको 5,000 रुपये सरकार दे रही है, और इसके अलावा भी कुछ एक स्कीमें और भी हैं जिनके लिए फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ती है। और फिर से वही ऑप्शन कि कहीं हमने जो गलतियां फैमिली आईडी में कर रखी हैं पहले से, उनकी वजह से हमें फिर से मुश्किल होती है कोई न कोई। तो धीरे धीरे अपडेट चल रहा है, कुछ ना कुछ नया ऑप्शन आपके लिए आता रहता है। आज भी एक नया ऑप्शन आया है जिसको दो ऑप्शन कहेंगे कि दो ऑप्शन आपके लिए आए हैं जो मेन भी थे, जिनकी काफ़ी ज़रूरत थी। तो देखते हैं, चलिए क्या इसके अंदर अपडेट आया हुआ है वो हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फैमिली आईडी के पोर्टल पर चलते हैं। गूगल में हम ओपन करेंगे फैमिली आईडी का पोर्टल। और पिछले वीडियो के बाद एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर आपने फैमिली आईडी के जैसे पोर्टल की जानकारी नहीं दी, कौन सा पोर्टल होता है, लॉगिन आईडी क्या होती है। तो लॉगिन आईडी की बात करें, पोर्टल आपके सामने खुला हुआ है, आप यहाँ देख भी सकते हैं, मेरा परिवार .haryana.gov.in। तो या आप PPP हरियाणा लिख के भी गूगल में इसके साइट के ऊपर आ सकते हैं। जो करेक्शन की बात है ये लॉगिन आईडी से चलेगा। लॉगिन आईडी किसके पास होती है? जो CSC सेंटर हैं, स्कूल के टीचरों को जो मिली हुई है, या अदर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको जो मिली हुई है, जो जो इसके लिए ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं उनके पास ये आईडी है। और आपके लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी को भी फैमिली आईडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई करेक्शन की बात है कि आपको प्रॉब्लम है, कोई आपसे कहीं पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो हम आपकी इसके अंदर बहुत सहायता करेंगे। आप हमें कमेंट कीजिए, हम अपना टेलीग्राम का इसके अंदर लिंक भी हर वीडियो में देते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमें भेज दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको वो ठीक करके देखें। चलो देखते हैं आज जो अपडेट की बात है वो क्या क्या इसके अंदर आए हुए हैं। तो सीधा ही मैंने इसको जैसे लॉगिन किया हुआ है, तो मेरी लॉगिन आईडी में अब करेक्शन मॉड्यूल पे हम चलते हैं। इसके अंदर आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है। हम इसमें कोई फैमिली आईडी जैसे सिलेक्ट करते हैं और गेट फैमिली हमने करना है इसके अंदर। इस फैमिली का डाटा फिर ये सर्च करके आपको ऐसे दे देगा कि इस फैमिली में कितने मेंबर हैं। चलिए इसके अंदर आपको सबसे पहले किसी एक मेंबर का नाम जिसमें करेक्शन करनी है वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमने कोई इसमें नाम सिलेक्ट कर लिया। अब फील्ड्स के अंदर जो आपको ऑप्शन, ये देखिए धीरे धीरे इसमें ऑप्शन जो है बढ़ते जा रहे हैं। पहले इसमें कुछ कम थे, 7-8 ऑप्शन थे, फिर और 2 ऑप्शन जुड़े, फिर और 2 ऑप्शन जुड़े। अब जो 2 नए की बात है, जो कास्ट कैटेगरी जिनकी गलत हो गई थी वो अब इसमें ठीक कर सकते हैं। तो कास्ट कैटेगरी जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर इस मेंबर की जो कैटेगरी है वो SC कैटेगरी है। ये मान के चलें कि ये गलती से भरा गया था या कुछ था, तो अब हम इसको इसके नीचे से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी इसकी कैटेगरी होगी वो हमें सेलेक्ट करनी है। तो इसकी कैटेगरी के बाद यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कास्ट की बात है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई OTP करते ही जो इस फैमिली आईडी में आपने नंबर अटैच किया हुआ था उस नंबर के ऊपर एक OTP मैसेज चला जाएगा। और जैसे ही हम इसके अंदर वो नंबर फीड करेंगे तो आपकी जो करेक्शन है ये हायर डिपार्टमेंट को चली जाती है रिक्वेस्ट के तौर पे। और वो इसको जो आप अटैचमेंट में इसके साथ प्रूफ लगाएंगे उसको देख के अगर उनको ठीक लगता है तो आपकी आईडी में करेक्शन कर दी जाएगी। दूसरी की बात करें, दूसरा इसमें क्या आया हुआ है, फिर से इसको रीसेट करके किसी मेंबर को हम सेलेक्ट करते हैं। तो बैंक अकाउंट पहले भी आप देख चुके होंगे, ये सब बहुत सारे ऑप्शन पहले आप देख चुके हो। अदरवाइज इसमें जिसकी जो जो कमियां है वो आप इसमें से
दूर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर का था, इनकम का था, जेंडर का था, फादर मदर के नेम में था, एंगेजमेंट में जो आप काम करते हो उसके बारे में था। तो ये सब पहले भी आ चुका है। अब जो सेकंड ऑप्शन आज जो आया है और जिसको हम ज़रूरी भी मान सकते हैं, वो क्या था कि मैरिटल स्टेटस था। ये एक ऐसा ऑप्शन था जो हमें नहीं मिल रहा था। तो मैरिटल स्टेटस में जैसे किसी लड़के या लड़की की शादी हुई है तो उसके बाद खासकर लड़कियों के मामले में वो ससुराल में आई है तो फैमिली आईडी में जहाँ उसका नाम चलता था घर में, वहाँ उसके नाम के आगे डॉटर लिखा होता था। और जैसे शादी होकर दूसरी जगह आती है तो वहाँ डॉटर इन लॉ लिखा होना चाहिए। इस वजह से जब भी उसको मर्ज करते या किसी कारण से जब वो नहीं ऐड हुआ या फिर किसी ने अपनी आईडी बनाई हुई थी, वो बाद में उसकी शादी हुई है या पहले शादी हुई थी उन्होंने चढ़ाई नहीं उसके अंदर, तो ऐसी गलती के कारण भी बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आई थी। तो अब उसको भी ठीक कर सकते हैं मैरिटल स्टेटस के जरिए। यहाँ जैसे मैरिड दिखाया हुआ है तो इसमें मैरिड, डाइवोर्स, विडोर क्या है इसके अंदर हम इसको शो कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम थी ये ज़्यादातर उनको आ रही थी जो जैसे कोई एक्सपायर जिसके फैमिली में कोई हो गया है उसके लिए जो पेंशन वगैरह अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत बहुत सुविधाजनक काम हो गया। अब उनको ज़्यादा इसके लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये दो ऑप्शन थे जो आज की करेक्शन में आए हुए हैं। आशा आपको समझ आ गया होगा। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है, कहीं से आप करेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं करवा सकते, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं और ग्रुप में भेजते हैं तो हमें लगभग ग्रुप जो होता है सारा दिन ऑन ही रहते हैं तो हम उसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो यूट्यूब के कमेंट्स हैं वो कम ही चेक हो पाते हैं, वो जैसे फ्री टाइम में ही चेक हो पाते हैं। तो जिसको प्रॉब्लम है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके देंगे। आप उस ग्रुप में ज्वाइन किए और अपनी प्रॉब्लम को डालें तो ये आपका ठीक कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।